समाजवादी पार्टी में खींचतान की खबरों के बीच आज अखिलेश यादव ने अपना जन्मदिन मनाया। लखनऊ की सड़कों पर दूर दूर तक लाल टोपियां और पोस्टर दिखाई दिए। तस्वीरों से साफ हो रहा था ये सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा का 2027 के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इसी बीच अखिलेश के कृष्ण अवतार को लेकर भी सियासी बवाल हो गया, जिसे बीजेपी सनातन का अपमान बता रही है। पॉलिटिकल आदमी कोई कदम उठाए न उठाए, कोई भी काम करे उसको भी पॉलिटिकल रूप से देखा है। अपने 53वें जन्मदिन पर जब अखिलेश यादव लखनऊ की सड़कों पर निकले तो लाल टोपियों का हुजूम नजर आया। अखिलेश की गाड़ी पर फूल बरसाए गए। काशी से लेकर गोरखपुर तक जश्न की तस्वीरें नजर आई, जो गवाही दे रही हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीतकर संसद में तीसरी बड़ी पार्टी बनने से जो आत्मविश्वास सपा को मिला वो आज उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा है। ये भी संदेश देना चाहती है पब्लिक और अखिलेश, ये जो भ्रष्टाचारी शासन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी दमन चक्र लगातार चल रहा है, जनता उससे ऊब चुकी है। अखिलेश यादव अकेले लोगों की निगाह में हैं जो इस अत्याचारी शासन से उन्हें मुक्ति दिला सकते। और अब जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर तैयारी 2027 की हो रही है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन को एक नए धार्मिक और सियासी रंग दे दिया। पोस्टर में अखिलेश यादव को महाभारत के कृष्णा के रूप में पेश किया गया, जो अर्जुन की तरह रथ पर सवार होकर 2027 के चुनावी कुरुक्षेत्र को जीतने निकल रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मनाए हैं। उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखते हैं, मानते हैं, तो उन्हीं के रूप में हम उनको देखकर उनका फोटो लगाकर पूजा पाठ यज्ञ होम अपने साथियों के साथ किए हैं। हमारे गुरुजी लोग हैं, इन्होंने उनके आयु के लिए पूजा पाठ किया है। पोस्टर पर अखिलेश के कृष्ण अवतार पर बीजेपी हमलावर है, आरोप लगा रही है कि आस्था का अपमान ही विपक्ष की पहचान बन चुका है। जो कृष्ण मंदिर के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, वो स्वयं कृष्ण भगवान के रूप में अखिलेश यादव को दिखा रहे हैं। क्या किसी और देवता, भगवान, पैगंबर के साथ ये किया जा सकता है? सर तन से जुदा के नारे लग जाएंगे। तो ये दिखाता है कि कभी रामचरितमानस को जलाना, कभी मठाधीश को माफिया बोलना, कभी सनातन को समाप्त करने की धमकी देना, कभी बोलना कि सनातन बीमारी है, मलेरिया है, हिंदू टेरर। ये एक लंबी श्रृंखला है हिंदू आस्था पर चोट करने की, और उसी में ये एक और कड़ी है। अखिलेश के जन्मदिन पर दिलचस्प तस्वीरें यूपी के कोने कोने से आईं, जहां अखिलेश यादव के लिए हवन पूजन किया गया। सांसद और विधायकों ने मंदिरों में माथा टेका और एक सुर में कहा कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। कार्यकर्ताओं और नेताओं की सिर्फ एक ही कामना थी कि साल 2027 में उत्तर प्रदेश की कमान एक बार फिर अखिलेश यादव के हाथों में आए। अभी नैमिषारण्य में हम लोग गए थे, वहाँ बटकों ने, साधु संतों ने, माँ ललिता देवी के पुजारियों ने, सभी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दीर्घायु की कामना की है और ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि जन आकांक्षाओं की सरकार 2027 में उनके नेतृत्व में बने। जन्मदिन है, भगवान से प्रार्थना करें कि वो दीर्घायु हो, उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करें। हालांकि इस मौके पर सियासी शिष्टाचार भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्रभु श्री राम से उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बधाई संदेश भेजा। लेकिन इन्हीं शुभकामनाओं के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर एक सलाह दे डाली। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी अखिलेश त्याग करेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। साफ है कि भले ही आज का दिन बधाई देने और हवन पूजन का हो, लेकिन इसके पीछे की जो सियासी गूंज है वो बहुत दूर तक जा रही है। लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा भरी है ये उसी का नतीजा है। अब देखना होगा कि जन्मदिन के दिन शक्ति प्रदर्शन से निकली ऊर्जा को समाजवादी पार्टी 2027 में वोट में तब्दील कर पाती है या नहीं। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने सभी वक्फ प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए 30 जून तक का वक्त दिया था, लेकिन तय सीमा खत्म होने के बाद भी हजारों संपत्तियों के कागजात अपलोड नहीं हो पाए। वहीं रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिलने पर 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिए गए हैं।
अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समय बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड से पारदर्शिता आएगी। आखिर इस पूरी कवायद में क्या हुआ और अब आगे क्या होगा? इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड करने और रिकॉर्ड दुरुस्त करने की अंतिम तारीख 30 जून को खत्म हो चुकी है, लेकिन तय डेडलाइन बीतने के बावजूद उत्तर प्रदेश की हजारों वक्फ संपत्तियां डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकी। दूसरी तरफ दस्तावेजों में गड़बड़ी और रिकॉर्ड मिसमैच के चलते 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा चुके हैं। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योगी सरकार से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, जबकि केंद्र सरकार इस पूरे अभियान को पारदर्शिता और जवाबदेही से जोड़ रही है। ये सवाल है कि क्या ये सिर्फ दस्तावेजी देरी का मामला है या फिर वक्फ की रिकॉर्ड में सालों से चली आ रही अनियमितताओं की परतें अब खुल रही हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि यूपी में वक्फ बोर्ड का पूरा लेखा जोखा क्या है। इस कड़ी में 13,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात ही नहीं मिले हैं और अब जबकि डेडलाइन खत्म हो गई है तो सवाल उठ रहा है कि आने वाले वक्त में वक्फ की इन संपत्तियों का क्या होगा। 13,522 संपत्तियों के दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए। 30 जून को आखिरी तारीख खत्म हो गई। हजारों संपत्तियों का रिकॉर्ड अधूरा पड़ा है। हालांकि योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से हर संपत्ति की सही जानकारी सामने आएगी। इससे ये पता चल सकेगा कि कौन सी जमीन कहाँ है और इसका रिकॉर्ड क्या है। सरकार का दावा है कि इससे गड़बड़ियां कम होंगी और व्यवस्था साफ सुथरी बनेगी। वहीं सीएम योगी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। चलिए इसी के साथ आज शो में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV।